सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फातिमा, ये बताइएगा कि आप बहुत यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, तो ये बताइए कि जो इतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की बारिशें हो रही हैं, मुल्क भर में जो चेंजेस आ रही हैं, इसकी किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है, कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो बारिशें आ रही है, इसका मेन रीज़न जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से ये बारिशें जो है ये आ रही है। इनको एकदम स्टॉप नहीं किया जाता, क्योंकि वेदर फिनोमेना ऐसा है कि ये बहुत टाइम से होता आ रहा है और हमारे अपने एक्शंस की वजह से अब कंटिन्यू रहेगा। तो इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम अपने जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का इस्तेमाल ज़रा से रिड्यूस कर ले और इको फ्रेंडली जो ऑप्शंस है उसकी तरफ चले जाए। ग्लोबल वार्मिंग में अगर कमी ले आए तो इन तरीक़ों से हम क्लाइमेट चेंज के जो असरात है जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान जो एक्सपीरियंस कर रही है, तो कुछ हद तक इसको कम किया जा सकता है। तो कि अभी तक की जितनी बारिशें हो रही हैं और वक्त वक्त से मजीद बारिशों का सिलसिला जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, आपको लग रहा है कि कब तक, क्योंकि सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि मिड सितंबर तक इस तरीके से बारिशें जारी रहेंगी सिंध में? बारिशें जो अभी हो रही है मानसून की बारिशें हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है और इसका जो स्केल हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हो रही है और इसके असरात हम पर बहुत मुख्तलिफ है। तो ये क्लाइमेट क्राइसिस पास कर रही है। वैसे पहले भी मानसून में बारिशें होती थी, ये हमारा नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसके असरात हम पर डिफरेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो बारिशें तो कंटिन्यू रहेंगी और फ्लड्स का आना तो ये हमारे पास एक इमरजेंसी है, अलर्ट रहना होगा हमें। सितंबर तक है कि जिस मंथ तक भी है तो अलर्ट रहना होगा, क्योंकि फ्लड्स आने का खतरा बढ़ गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।